हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी जीएस सेंटर। मैं एमडी मुनाब। आज हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के रिलेवेंट प्राचीन भारत के इतिहास से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का एक सीरीज देखेंगे। यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। अब तक जितने भी एग्ज़ाम भारत के विभिन्न बोर्ड द्वारा या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हुए हैं, उन क्वेश्चनों का एक सार संग्रह है। आप इसे आसानी से देख सकते हैं। इसमें हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो जैसे कि आप जानते हैं कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा क्वेश्चन, सेन वंश की स्थापना किसने की थी? सेन वंश की स्थापना हेमंत सेन ने की थी। तीसरा प्रश्न, कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था? एलोरा के शिव मंदिर का निर्माण उसी के द्वारा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? चूंकि वल्लभी काल गुप्त काल को हम कहते हैं, इसलिए इसका सटीक आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, यह विचार किसने दिया था? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज भारत आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था बृहद्रथ था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी, और उसने एक शुंग वंश प्रथम ब्राह्मण वंश या गैर क्षत्रिय वंश की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, अभिधम्म के कथा वस्तु के बारे में किसने लिखा? मोगलीपुत्तिस। मोगलीपुत्तिस बौद्ध धर्म का तृतीय जो संगीति या कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसकी अध्यक्षता किया था। अगला प्रश्न है, किस यज्ञ में वैदिक काल में शूरा का प्रयोग किया जाता था? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रोत्रामणि यज्ञ में शूरा यानी मादक पेय पदार्थों का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? जिसमें एक खेमे का नेतृत्व विश्वामित्र कर रहे थे, एक का नेतृत्व भरत कर रहा था। तो यह पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसे वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल, पाल वंश के महान शासक। अगला क्वेश्चन, कुषाणों ने किसके सिक्के चलाए? सोने के, चांदी के, तांबे के, उपयुक्त सभी के। भारत में पहला वंश कुषाण वंश ही था जिसने भारत में सोने के सिक्के जारी किए। सोने के सिक्के जारी करने वाला कुषाण शासक पहला कुडल कटफिसस था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जगदल। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मां महामाया किस वंश की थी? कोलीय वंश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने किया था? भट्टारक ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने किया था? धर्मपाल ने। अगला प्रश्न हम देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसने किया था? कुमारगुप्त ने। तो इसका आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? यानी बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं चौथी बौद्ध संगति में हीनयान और महायान के रूप में बटी।
तो हीनयान जो है महात्मा बुद्ध के बोधिसत्व को मानता है, जबकि महायान महात्मा बुद्ध को देवता मानता है। और गंधार कैली में यूनानी शासकों ने महात्मा बुद्ध को देवता के रूप में प्रस्तुत किया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? तो अभिधम पिटक, सूत पिटक और विनय पिटक। त्रिपिटक है जिसमें विनय का मतलब हो गया रूल्स। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? सूत पिटक। अभिधम पिटक में बौद्ध के दर्शन है। बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ था? कनिष्क के काल में हुआ था, कुषाण वंश के महान शासक कनिष्क। अगला क्वेश्चन, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्राचीन भारत निम्नलिखित में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? प्राचीन भारत में विद्या अध्ययन का केंद्र कौन नहीं था? तक्षशिला होगा, विक्रमशिला, नालंदा होगा, कौशाम्बी नहीं था। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, शून्य की खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट गुप्तकालीन महान गणितज्ञ और साइंटिस्ट थे। महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराता है जब हम महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। क्या लाए जाते थे? बड़े पत्थरों से घेरी हुई समाधियां। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? उस पुस्तक का नाम है पंचतंत्र के लेखक विष्णुदत्त शर्मा है। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी? भरत मुनि ने। विक्रम संवत कब शुरू हुआ? 58 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न देखते हैं, अंकोरवाट कहाँ है? एक मंदिर है कंबोडिया में जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ये कई बार प्रश्न आ चुके हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसने किया था? कनिष्क ने। कुंडल वन में कनिष्क के समय कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान शाखा का विभाजन जो हुआ था इसी चौथी बौद्ध संगीति में हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। दूसरे बौद्ध संगीति के अध्यक्ष शबकामी। तीसरे बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस और चौथे बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो हो गया वसुमित्र है। किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई? कनिष्क के समय। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताता है? घोड़ा। गौतम बुद्ध के निर्वाण को कौन सा चिन्ह बताता है? बोधि वृक्ष। गौतम बुद्ध के जीवन को कौन सा चिन्ह बताता है? जीवन से जुड़ा हुआ चिन्ह जो है गौतम बुद्ध का वो हो जाएगा आपको कमल का फूल। तो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस तरह के अपडेट्स और वीडियो मिलते रहेंगे। जय हिंद।